24 देख रहे हैं आप। भगवान के शरण में जाने पर उद्धार होता है। जब जब भक्तों पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। आचार्य आनंद शास्त्री भगवान के जन्म पर जमकर झूमे भक्त। और आपको बता दें कि गणेश मंदिर पोरशा पर भक्त मंडल के द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथाचार्य आनंद शास्त्री जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को श्रवण कराया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कृष्ण जन्म पर नंद बाबा की खुशी का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि जब प्रभु ने जन्म लिया तो वासुदेव जी कंच कारागार से उनको लेकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहां से जन्मी योग माया को लेकर आए। नंद बाबा के घर में कन्हैया के जन्म की खबर सुनकर पूरा गोकुल झूम उठा। महाराज ने कथा के साथ बताया कि कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विष पान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन पहुंची थी। जब पूतना भगवान के जन्म के 3 दिन बाद जब प्रभु को मारने के लिए अपने स्तनों का कालकूट विष लगाकर आई तो मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि जब कोई एक बार भगवान की शरण में आ जाता है तो उसका उद्धार निश्चित है। परंतु भगवान को दिखावा छलावा पसंद नहीं। आप जैसे हो वैसे आओ। रावण भी भगवान श्री राम के सामने आया, परंतु छल से नहीं शत्रु बनकर। कंस भी सामने आया शत्रु बनकर। लेकिन जब पूतना और शूर्पणखा आई तो प्रभु के आंखें फेर ली, क्योंकि वो मित्र के भेष रख करके शत्रुता निभाने आई थी। मौका पाकर पूतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर उसका कल्याण किया। कथा में शास्त्री जी ने कहा कि भगवान जी की लीला करते हैं वो भक्तों के कल्याण या उनकी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। मुझसे शुद्ध शतगुण भी उन्होंने कहा कि राक्षसों का संहार करना है, अतः दुष्टों के दमन के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। इसलिए उनके व्रज की रज में रूप में रजोगुण संग्रह किया और एक नाम रसा है। श्री कृष्ण ने सोचा कि सब रस तो ले चुका है, अब बस पृथ्वी का आस्वादन। भगवान ने जब मिट्टी का रसवादन किया तो अन्य बाल गोपाल ने इसकी शिकायत माता यशोदा से की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैंने माटी कहाँ खाई है। यशोदा मैया ने कहा कि अकेले में खाई है। श्री कृष्ण ने कहा कि अकेले में खाई है तो किसने देखा। यशोदा मैया ने कहा कि ग्वालों ने देखा। श्री कृष्ण ने कहा कि तू इतने बड़े सत्यवादी मानती है, मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, मुझे विश्वास न हो तो तुम खुद देख लो। भगवान के साथ ऐश्वर्य शक्ति सदा रहती है। उसने सोचा कि यदि हमारे स्वामी के मुंह में माटी निकल आई तो यशोदा मैया उनको मारेंगी, और यदि माटी नहीं निकली तो दाऊ दादा पिटेंगे। इसलिए ऐसा कोई माया प्रकट करनी चाहिए जिससे माता व दाऊ दादा दोनों इधर उधर हो जाएं और मैं स्वामी को बीच रास्ते से निकाल ले जाऊं। श्री कृष्ण के मुख खोलते ही यशोदा जी ने देखा कि मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्वान है। द्वीप समुद्र सहित पृथ्वी, बहने, वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल, जल, तेज, इंद्रियां, मन, बुद्धि, त्रिगुण, जीव, काल, कर्म, मुख दिखने लगे।